अस्सलाम वालेकुम। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पे हैं और इस दौरे की बड़ी अहमियत भी है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के हाल ही में दौरा मलेशिया और फिर अब तुर्की सदर के पाकिस्तान आने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान को कोलालमपुर समिट में शिरकत ना करने से जो इख्तलाफात और तकसीम का तासुर पैदा हुआ था वो दम तोड़ गया, बल्कि पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती का एक नया बाब शुरू हुआ है। आज टर्किश प्रेसिडेंट जनाब तैयब एर्दोगान ने पार्लियामेंट के मुशतरका इजलास से खिताब करते हुए कहा कि तुर्की और पाकिस्तान के ऐसे ताल्लुकात हैं जो शायद ही दुनिया में किसी ममालिक और अक़वाम में देखना मुमकिन हो। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का दुख और दर्द हमारा दुख है और पाकिस्तान की खुशी हमारी खुशी है और इसकी कामयाबी और कामरानी हमारी कामयाबी और कामरानी है। ऐसी बात एक ऐसा सरबराह मुमलिकत ही कर सकता है जो ना सिर्फ खुद को किसी हुकूमत बल्कि इसके अवाम के करीब समझता हो। तुर्क सदर ने इस बात पर भी जोर दिया कि माजी की तरह मुस्तकबिल में भी हम पाकिस्तान का भरपूर साथ देने का सिलसिला जारी रखेंगे और कहा कि FATF के इजलासों में पाकिस्तान पर डाले जाने वाले सियासी दबाव के बावजूद हम पाकिस्तान की भरपूर हिमायत का पुख्ता यकीन दिलाते हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए सफारती सतह पर बहुत बड़ी कामयाबी और इसका सारा क्रेडिट इमरान खान को जाता है। क्योंकि जब इमरान खान बैरूनी दौरे कर रहे थे तो लोग एतराज़ करते नजर आते थे कि प्राइम मिनिस्टर सैर सपाटे के शौकीन हैं, लेकिन इमरान खान के दौरों के सम्राट अब सामने आ रहे हैं और तुर्की की पाकिस्तान से नाराज़गी का तासुर भी ज़ाइल हो गया। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने मकबूजा कश्मीर पर भी अपना मौक़िफ़ दुनिया पर वाज़ेह किया और कहा कि कश्मीर ही तुर्की के लिए वो जगह है या जो पाकिस्तान के लिए है। यानी इंडिया को एक बार फिर ये वाज़ेह पैगाम गया कि कश्मीर का जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, टर्की का भी वही मौक़िफ़ है। टर्की ने हमेशा पाकिस्तान की अखलाकी और सफारती हिमायत और मदद की। मकबूजा कश्मीर के हवाले से भी तुर्की ने हमेशा भारतीय बर्बरियत के खिलाफ ही आवाज़ उठाई। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से भी मुलाकात की और सदर ने कश्मीर पर तुर्की के सदर के असूली मौक़िफ़ पर शुक्रिया अदा किया। दोनों ने इस बात पर भी इत्तफ़ाक़ किया कि पाकिस्तान और टर्की को इस्लामोफोबिया समेत उम्मत मुस्लिमा को दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए मिलकर काम जारी रखना होगा। लेकिन अब देखना ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जिस तरह KSA और अरब इमारात के साथ भी ताल्लुकात इस्तवार किए और मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने में कामयाब हो रहे हैं और तुर्की और मलेशिया के साथ भी रवाबित बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर जब तुर्की और मलेशिया ने कोलालमपुर समिट का आगाज़ किया तो इमरान खान के लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया था कि वो करें तो क्या करें, क्योंकि अगर वो समिट में चले जाते तो अपने करीबी ममालिक को नाराज़ कर देते और ना जाने पर उन्होंने अपने करीबी दोस्त महातिर मोहम्मद की नाराज़गी का भी अंदेशा था। लेकिन इमरान खान ने उस वक्त दानिशमंदाना फैसला किया और समिट में शिरकत ना करके एक तो इस तासुर को ख़त्म किया कि उम्मत तकसीम हो चुकी है, अगरचे गलत फहमी थी। इस पर टर्किश प्रेसिडेंट एर्दोगान ने कहा था कि इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान और इंडोनेशिया के सरबराहान ने भी शिरकत करनी थी, लेकिन दबाव की वजह से शिरकत नहीं कर सके। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने समिट के बाद मलेशिया का दौरा करके महातिर मोहम्मद को भी यकीन दिलाया कि एक समिट में शिरकत ना करने से मुल्कों के ताल्लुकात ख़त्म नहीं होते और समिट में शिरकत ना करने पे अफसोस का इजहार भी किया। और साथ ही उन्होंने मलेशिया को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान उस वक्त उनके साथ खड़ा है जब इंडिया मलेशिया से पाम ऑयल की दरामद करने पे पाबंदी लगा रहा है। और अब तक प्रेसिडेंट का दौरा पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की क़यादत और सफारती दानिशमंदी पर इत्मीनान का इजहार भी। अब देखना ये है कि पाकिस्तान बज़ाहिर एक पेज पर ना होने वाले ममालिक के दरमियान रह कर मुस्लिम उम्मा के दरमियान किस तरह का पुल बनता है और किरदार अदा करता है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए तो यह तवाज़ुन बरकरार रखना इतना आसान तो नहीं है जितना नज़र आता है। बहरहाल गुज़िश्ता बरस जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने तुर्की का दौरा किया था तो इस बात पर भी जोर दिया गया था कि तुर्की पाकिस्तान में सरमायाकारी करे। उन्होंने टर्किश बिजनेस कम्युनिटी के नाम अपने पैगाम में कहा कि आएँ और पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन से लेके सियाहत और कुदरती वसाइल की दरियाफ्त तक के प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लें। और यही वजह है कि तुर्की के सैयद तैयब एर्दोगान के दौरे पाकिस्तान में उनके साथ तुर्क काबीना के अरकान, सीनियर हुकाम के अलावा टर्की के बड़े कारोबारी लोग भी इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। पाकिस्तान और टर्की ने माशी रवाबित की शरह को बढ़ाने और तजारत और सरमायाकारी में इजाफे के लिए सलाहियत को मुतहर्रिक करने के लिए MOUs को भी अब हतमी शक्ल दी गई है। दोनों फरीकैन ने दो तरफ़ा फ़ायदा पहुँचाने वाली मंडियों तक रसाई और तजारती सहूलत के ज़रिए दो तरफ़ा तजारत को बढ़ाने के इम्कानात को तलाश करने पर भी गौर किया। दोनों ममालिक ने इस बात पर भी इत्तफ़ाक़ किया कि वो अपने ताजरों की जानिब से सनती शोबों में मुश्तरका मनसूबे कायम करने और ई कॉमर्स के शोबे में ताउन के लिए हौसला अफजाई करेंगे। वज़ारत तजारत
اور ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی پاکستان نے پاکستان ٹرکی بزنس ٹو بزنس یعنی B2B نیٹ ورکنگ سیشن کا بھی انعقاد کیا۔ اسلام آباد میں پاک ٹرک بزنس فورم کا انعقاد بھی کیا گیا، جسے پرائم منسٹر عمران خان اور پریزیڈنٹ طیب اردگان کے ساتھ ساتھ تقریب میں پاکستان ترکی کے سرمایہ کار، وفاقی وزراء، مشیران بھی شریک ہوئے۔ تقریب میں خطاب کرتے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ہم پاکستانی اور ترک کاروباری برادری کو سہولیات فراہم کر رہے ہیں اور دونوں ملکوں کے کئی شعبوں میں ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ ترکی اور پاکستان نے قریبی تجارت کے بارے میں 2004 میں بات چیت کا آغاز کیا تھا، لیکن متعدد رابطوں کے باوجود آزادانہ تجارتی معاہدے پہنچنے پہ ناکام رہے تھے۔ ترکی شپنگ، روڈ انفراسٹرکچر نیٹ ورک اور ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز میں بڑی مہارت رکھتا ہے، جو پاک چائنا اقتصادی راہداری اور دیگر ٹرانزٹ روٹس کے لیے مدد بھی دے سکتا ہے۔ دونوں ممالک میں دفاعی صنعت، فوڈ پروسیسنگ اور پیکنگ، آٹوموٹیو انڈسٹری اور آٹو پارٹس اور دیگر شعبوں میں بھی سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کرنے کی صلاحیت موجود ہے، اور پاکستان نے ترکی کو سی پیک منصوبے میں بھی سرمایہ کاری کی دعوت دے رکھی ہے۔ اس طرح مستقبل قریب میں دونوں ملکوں کے سفارتی تعلقات کے ساتھ ساتھ تجارتی تعلقات میں مزید بہتری متوقع ہے۔ یہ بڑی اچھی خبر ہے، اور میں آپ کو بتاؤں جو پاکستانی ہیں خاص طور پہ بڑی دیر کے بعد اتنی اچھی اکنامک ڈیولپمنٹ کی خبریں ہمیں آ رہی ہیں۔ پاک ترکی فرینڈشپ جو ہے وہ اس کا متعلق آدمی یہی کہہ سکتا ہے کہ اللہ اس کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اور دونوں ملکوں اور دونوں عوام کے درمیان بھی تعلقات جو ہیں وہ بڑھیں۔ آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے گا تاکہ مزید اپڈیٹس اور ویڈیوز اس ضمن میں آپ کو ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔